मैंने अवतार 2 मूवी का ट्रेलर टीजर देखा। मस्त, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। देखो, जब अवतार का फर्स्ट पार्ट आया था 2009 में, 13 साल पहले, तब मैं इतना प्रिविलेज नहीं था कि थिएटर में जाके उस मूवी का वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस महसूस कर सकूं। पर सच में यह एक ऐसी मूवी है जो सिर्फ थिएटर में ही देखी जानी चाहिए। देखो, जब हम सब लोगों ने करोड़ शब्द पहली बार सुना था ना, तब दुनिया में ऐसी फिल्म थी जो हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही थी। सही सुना आपने, 1 2 3 नहीं, पूरे 19,000 करोड़। अवतार, आई होप इस नाम को भूले तो नहीं होंगे आप। पूरे 13 साल हो गए हैं, पर मेमोरी वाले फोल्डर में यह नीले नीले प्राणी आज भी एकदम क्लियर छपे हुए हैं। एक जमाना था जब सिनेमा की पहचान इसी नाम से हुआ करती थी, अवतार। फिर एंट्री हुई एवेंजर एंड गेम की, जिसने अवतार को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया और सारे रिकॉर्ड पर अपना नाम लिख दिया। तो बस यहाँ से जेम्स कैमरॉन ने बात को सीधा दिल पे ले लिया और अवतार अब वापस आ गई है। पर क्या आप यकीन करोगे, अगर मैं गारंटी के साथ बोलूँ तो, पर यह वाली अवतार पूरी दुनिया को शायद गरीब बनाने वाली है। जिस तरह के विजुअल इफेक्ट दिखाए गए हैं, समझ लो इस बार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस होगा शायद हम गिन भी नहीं पाएंगे। ट्रेलर का बेस्ट पार्ट है हाई लेवल का एनिमेशन। मतलब एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जो हम जानते हैं नकली है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतने कमाल की है फिक्शन को रियलिटी में बदल दे। जैसा कि इसके टाइटल का नाम है द बे ऑफ वाटर। इस बार हमें पानी के अंदर की दुनिया देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली उसमें रहने वाले क्रीचर, कुछ न्यू कैरेक्टर और 10 साल बाद की कहानी हमें देखने को मिलेगी। इस फिल्म में हमें अब देखें हाई बहुत ज़्यादा है। इस मूवी ने अपना एक अलग मुकाम सेट किया हुआ है, एक नई दुनिया को दिखाना। एक ऐसी दुनिया जिसने रियलिस्टिक सिनेमैटिक की हदें पार कर दी। लिटरली अवतार के पार्ट 1 में 90% CGI था, फिर भी वो रियलिस्टिक ही लग रहा था। लोगों ने अवतार को इसी वजह से पसंद भी किया और आज पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी है, जिसने 2.8 बिलियन, और अगर इस नंबर को हिंदी में बोलूँ तो 2 खरब 20 अरब 34 करोड़ 41,12,780। सिंपल भाषा में 22,000 करोड़ भी कह सकते हैं। साला कैलकुलेटर भी इस नंबर को जोड़ते जोड़ते आत्महत्या कर लेगा। यही तो रीजन है जेम्स कैमरॉन ने बीच में कोई मूवी नहीं बनाई। मतलब 20-25 तगड़ी फिल्मों का पैसा तो अकेले अवतार ने छाप लिया। हालांकि न्यूज यह है कि 13 साल बाद ही सही, अवतार के और 4 पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। 2022 के एंड में द बे ऑफ वाटर, 2024 में अवतार 3 द सीड बेयर, 2026 में तुल्कन राइडर, 2028 में क्वेस्ट और आइवा। इन 13 साल में ऑलमोस्ट जेम्स कैमरॉन ने 4 फिल्म की तैयारी कर ली थी। बाकी यह तो ट्रेलर था, जब पूरी फिल्म आएगी मज़ा आ जाएगा थिएटर में। एक्शन और इमोशन साथ साथ देखने को मिलेंगे विथ हाई लेवल टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं ब्रेकडाउन की। टीजर की शुरुआत में देखने को मिलते हैं जैक नेत्री और उनकी फैमिली। उनमें से 3 बच्चे तो उनके खुद के हैं, उनकी संतान है, लेकिन एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया है, क्योंकि उस समय यह लोग जब इंसानों को भेज रहे थे प्लेनेट पे यानी अर्थ पे, तो वहाँ पे एक बच्चा था जो ट्रैवल नहीं कर सकता था, इसलिए यह लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। इस मूवी में इस बच्चे का नाम माइलस है, लेकिन उसे स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत फुर्तीला है। इस टीजर में जब आप स्पाइडर को एक्शन करते देखोगे, पेड़ पर चढ़ते देखोगे, तो कहीं से भी वो आपको नाभी रेत से कम नहीं लगेगा, क्योंकि वो बचपन से इनके साथ पला बड़ा है, तो कई सारे गुण इसके अंदर भी आ गए हैं। दूसरी चीज़ इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है वाटर बेंचेस। अगर आपने अवतार 1 मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि ये लोग उड़ने के लिए बेंचेस का यूज़ करते हैं। वो लोग अपने आप को इनसे कनेक्ट करके हवा में उड़ते हैं। लेकिन इस टीजर में मैंने वाटर बेंचेस को देखा, जो लोग पानी के ऊपर चलते हैं, कई बार पानी के ऊपर तैरते भी हैं। लेकिन काफ़ी लोग जिन्होंने ट्रेलर देखा वो लोग यही कहेंगे यह नॉर्मल बेंचेस भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वाटर बेंचेस है क्योंकि उनका कलर अलग है नॉर्मल बेंचेस के कंपैरिजन में, इसलिए वो वाटर बेंचेस हैं। तीसरी चीज़ इस ट्रेलर में हमने देखी, एक न्यू नाविक कोस्टल ट्राइबा देखी, जिसके अंदर नेत्री और उसकी फैमिली जाती है। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर के अनुसार उसके अंदर रहने के लिए, क्योंकि उन्हें वहाँ से जाना पड़ा जहाँ वो पहले रहते थे, रेन फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे जैक इंसान था। दूसरी तरफ इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर रखा था, इस वजह से इनको वहाँ से जाना पड़ा। अब यह लोग नई ट्राइब में जा रहे हैं जिसका नाम माट कायना है, जहाँ पर जो लोग पानी के ऊपर रहते हैं, पानी के आसपास ही रहते हैं, वहाँ पर ये लोग रहने के लिए गए हुए हैं। वैसे जेम्स कैमरॉन अवतार मूवी को बहुत पहले ही बनाना चाहते थे, पर उस समय वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी जिसके ज़रिए वो इस मूवी को बनाएं, इसलिए उन्होंने वेट किया। जब उनको यह टेक्नोलॉजी मिली
तब उन्होंने इस मूवी को हमारे सामने ला के रख दिया। जेम्स कैमरॉन सिर्फ मूवी बनाने के लिए नहीं जाने जाते, जेम्स कैमरॉन नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मूवी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आज से पहले कहीं और यूज़ नहीं होती, जैसा कि इस मूवी के साथ हुआ अवतार। इसके अंदर एक नई अंडर वाटर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। नॉर्मल कैमरा यानी कोई भी कैमरा हो उसे आप अंडर वाटर के अंदर यूज़ किया जाए, शूटिंग की जाए तो उससे शूटिंग नहीं होगी, लाइट इधर उधर रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि पानी के अंदर शूटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जेम्स कैमरॉन ने यह बखूबी कर दिखाया। खैर यह तो सिर्फ मूवी का ट्रेलर था। दोस्तों कमेंट करके बताना आप मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।